नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अब बैकफुट पर हैं। भाजपा में जाने को लेकर उन्होंने जो सियासी दांव खेला, इसके बाद नुकसान फायदा अपनी जगह, लेकिन 40 साल से ज्यादा समय कांग्रेस में रहकर उन्होंने जो जगह बनाई थी वह मिट्टी में मिल गई। एक झटके में वे गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा भी गंवा बैठे। कांग्रेस में उनके स्थान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी नेतृत्व न उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाने का ऑफर दे दिया था। उन्हें इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा जो कहा जाता था। कमलनाथ ने यह सियासी ड्रामा किस योजना के तहत रचा, यह वे ही जाने, लेकिन अब पार्टी में उनकी निष्ठा संदिग्ध है। मजेदार बात यह है कि सांसद बेटे नकुलनाथ ने एक्स हैंडल से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हटा दिया। इसका अनुसरण सज्जन वर्मा सहित उनके कट्टर समर्थकों ने किया। दिल्ली में अपने समर्थकों का जमावड़ा लगाया और उनके साथ कौन भाजपा में जा सकता है, बाकायदा इसकी सूची तैयार कर ली। जब भाजपा से डील पक्की नहीं हुई और भाजपा में जाना टल गया तो पूरा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया गया। कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता को लोगों को इतना भी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि अभी अध्याय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। नकुलनाथ अब भी भाजपा में जा सकते हैं, क्योंकि इस बार वे हार के भय से डरे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आमतौर पर अपने बयानों पर अडिग रहते हैं, कभी पलटते नहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि गुना से ग्वालियर पहुंचते ही उनका बयान बदल गया। गुना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि पार्टी ने निर्देश दिया तो वे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इससे पहले राजगढ़ में वे कह चुके थे कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि राज्यसभा का उनका कार्यकाल अभी लगभग 2.25 साल शेष है। इसलिए सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा वाली खबर सुर्खियों में आ गई। इसे कमलनाथ के भाजपा में जाने के सियासी ड्रामे से जोड़कर देखा गया। आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता, जबकि पार्टी नेतृत्व हर वरिष्ठ नेता को चुनाव लड़ाने के मूड में है। पर दिग्विजय गुना से ग्वालियर पहुंचे तो उनका बयान बदल गया। उन्होंने वही बात दोहरा दी जो उन्होंने राजगढ़ में कही थी। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने वाले युवाओं की कमी नहीं है। गुना में सिंधिया के खिलाफ भी कोई युवा चुनाव लड़ेगा। उन्होंने दोहरा दिया कि चूंकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल बकाया है, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे यही संदेश गया कि वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से बच